Hi students, welcome back to my channel. So students, we'll be learning Python coding. Welcome to this series of my channel. So basically we'll be doing some initial videos on the copy itself to learn the basic coding. Then we'll shift to Jupyter Notebook. Then I'll tell you how to download Python softwares. So just to start with the process, let's start. If I want to print something in Python, we just need to write print hello. In the double quotes we need to write, so it will print out hello. Students, you must be clear of this thing why we are learning Python. Python is a very easy language as compared to C, C++ and Java. So when we are learning Python, we will be learning some steps in a very easy way that we can do in Python. So just follow those steps with me. If you want to print something in Python, you need to write print hello. If you want to write print, if you are printing like this, print min, that means you are initialized, like first you have initialized min is equals to 0, then you are printing min, it will print out 0. If you want to print some variable, then it should not be in the double quotes. If you want to print some statement like this, then it must be in double quotes. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आप इसमें बताना कि क्या प्रिंट करेगा ये. It will print out career labs in first line and labs in second line. Fine. First statement will print out output in the first line and second statement will print out output in the second line. जैसे हम C++ में या फिर हम जावा में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, इंट बोलते हैं, इंट डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट डिक्लेयर करते हैं, डबल डिक्लेयर करते हैं. बट ये जावा में होता है या C++ में होता है, ये पाइथन में नहीं होता. पाइथन में जस्ट अगर मैंने a इज इक्वल्स टू 0 लिखा या a इज इक्वल्स टू 4.5 लिखा, दिस हम यहाँ पर इंट नहीं लिखते पाइथन में. क्यों नहीं लिखते? बिकॉज पाइथन में क्या होता है कि a का एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पर जावा और C++ में अगर वेरिएबल मैंने a बनाया है इंट a इज इक्वल्स टू 0, तो वो इसको इंट की स्पेस एलोकेट कर देता है. दैट मीन्स 4 बाइट उसने एलोकेट कर दी. अब अगर मैं इसको डबल बनाना चाहूँगी तो वो क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि जो उसने स्पेस एलोकेट करी है उसमें डबल फिट नहीं हो सकता. इसीलिए जावा या C++ में जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमें पहले से ही उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो इंट है या डबल है. बट इसमें क्या होता है, जो इसमें होता है कि a जो है पाइथन में एड्रेस स्टोर रखता है a का. अगर मैंने a को दी वैल्यू 4.59, तो वो उतना स्पेस दे देगा उसे. एड्रेस ये दिया उसने. अगर मैंने बहुत छोटी वैल्यू दे दी, 4.0 दे दी, लाइक 4 दे दी, ठीक है, तो अब वो उसका एड्रेस चेंज कर देगा. इस एड्रेस की जगह वो पॉइंट करते हुए दूसरे एड्रेस पे दे देगा जहाँ पर थोड़ा स्पेस है. सो
पाइथन में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एड्रेस पॉइंटिंग वाले मेथड चल रहे हैं, तो आप उसमें इजीली बिना किसी डिक्लेरेशन के सिर्फ वेरिएबल असाइनिंग कैसे रहती है, a इज इक्वल्स टू 20, अगर मैंने इसको स्ट्रिंग असाइन करना है a इज इक्वल्स टू हेलो। सो दिस इज सिंपल, फाइन। अब मुझे एक आउटपुट बताओ, एक क्वेश्चन में अगर a 10 है, b 20 है, प्रिंट मल्टीपल लिखा हुआ है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इसमें लिखा क्या हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए है। उसने ब्रैकेट्स में डाल रखा है मल्टीपल, तो प्रिंट क्या होगा? मल्टीपल प्रिंट होगा। अगर होता a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 मल्टीपल a स्टार b प्रिंट मल्टीपल, तो वो क्या प्रिंट करता? इसका प्रोडक्ट 200। बट अभी उसने क्या प्रिंट किया? मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिया हुआ था। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझना और इन दोनों के आंसर्स में भी डिफरेंस समझना। डेटा टाइप्स इन पाइथन की बात कर लेते हैं। हमने इंट की बात तो कर ली है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, बूल डेटा टाइप होता है, बुलियन वैल्यूज़ जिसमें ट्रू ऐसे लिखते हैं, फॉल्स ऐसे लिखते हैं, कैपिटल्स। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाइथन के वेरिएबल नेम्स कैसे स्टार्ट होते हैं? कौन कौन से वेरिएबल नेम्स वैलिड होते हैं? वेरिएबल var1 की बात करो, ये वैलिड है। अंडरस्कोर्स भी वैलिड है पाइथन में, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी वैलिड है पाइथन में, बट जो वैलिड नहीं है कि हम नंबर से स्टार्ट कर पाएँ, ये चीज़ वैलिड नहीं है पाइथन में, सिर्फ ये चीज़। अंडरस्कोर से स्टार्टिंग भी वैलिड है पाइथन में, एंड अंडरस्कोर्स आर ऑल्सो वैलिड। स्पेशल कैरेक्टर्स में हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं यूज़ कर सकते, बट नंबर हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताओगे। x 10 है, प्रिंट, तो आंसर क्या आएगा? पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। आंसर वुड बी ABCD। क्यों? क्योंकि पहले x को 10 असाइन किया, पाइथन ने कोई और एड्रेस दिया, अब पाइथन ने किसी और एड्रेस पे ABCD डाल दिया, तो हमारे पास रहेगा तो ABCD, बिकॉज अब जो x का एड्रेस यहाँ पॉइंट करने की बजाय यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब वेरिएबल टाइप्स की बात करें अगर, तो हम टाइप x को मैंने असाइन किया 10, तो टाइप ऑफ x देख के हम यहाँ से वेरिएबल टाइप पता कर सकते हैं पाइथन में। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंसोल में कराऊंगी, बट आप एक बार रिटर्न में कर लो, बिकॉज हर कोडिंग जो आपने स्टार्ट करनी है, एवरी बिगिनर शुड स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच इन द कॉपी ओनली,
जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं वो कॉपी में स्टार्ट करें। x इज इक्वल्स टू ABCD। x अब 10 हो गया है, तो इसका मुझे आप टाइप ऑफ x बताएं। टाइप ऑफ x क्या आएगा? इंट आएगा, बिकॉज x तो अब 10 असाइन हो चुका है, स्ट्रिंग तो नहीं रहेगा, अब 10 की जगह एड्रेस पॉइंट कर रहा है। अगर आपने चेक करना है ना, तो आप क्या करना, x को करना 10 पॉइंट, देन x को करना 10.5555 पॉइंट। इसको पॉइंट करने के बाद आप करना id ऑफ x, इसको पॉइंट करने के बाद करना id ऑफ x एंड प्रिंट कराना id ऑफ x। उससे क्या होगा, आपको इन दोनों का id क्या करता है पाइथन में, एड्रेस बताता है। एड्रेस बताता है तो उससे क्या होगा कि आपको इसका एड्रेस मिलेगा, इसका एड्रेस मिलेगा, उससे क्लैरिटी मिलेगी कि दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट आएंगे। तो पाइथन क्या कर रहा है, एक ही जगह पे नहीं स्टोर कर रहा। पाइथन पहले x एक जगह पे स्टोर करेगा, दूसरी जगह पे 10.555 को ले जाएगा। तो एक वेरिएबल का ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे स्टोर करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने किया x इज इक्वल्स टू 10, फिर x इज इक्वल्स टू 10, पहले x इज इक्वल्स टू 10 की आईडी देखी, फिर दोबारा x इज इक्वल्स टू 10 की आईडी देखी, दोनों की आईडी देखना सेम होगी, ठीक है। इस केस में सेम होगी, हाँ ठीक है। और इस केस में भी सेम होगी। अगर आपने a को 10 पॉइंट किया, आईडी x देखी, b को 10 पॉइंट किया, आईडी x देखी, इस केस में भी सेम होगी, क्योंकि a और b की वैल्यू जो है पाइथन सेम पॉइंट कर रहा होगा 10, एक ही जगह पॉइंट कर रहा होगा। अब आप मुझे एक क्वेश्चन की आउटपुट बताएंगे। अगर मैंने इनपुट वैल्यू दी है 40 एंड 57, ध्यान से सोच के करना है इसको। पाइथन में हमेशा इनबिल्ट जो होता है वो स्ट्रिंग लेता है। सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, अगर मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। सिमिलरली विद द बी, अभी वो स्ट्रिंग में ले रहा है, इसे ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रिंग में आ रहा है, ये भी स्ट्रिंग में आ रहा है। अगर ए और बी स्ट्रिंग में आ रहे हैं तो इसका मतलब सी में हमारे पास ये होगा, सी में हमारे पास ये होगा। प्रिंट कराऊंगी अगर सी को, ये होगा, ठीक है। आंसर ये आएगा प्रिंट सी कराने। अगर अब मैं इसको इंट में चेंज कर दूं, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इंट में चेंज किया तो 40 + 57 आएगा, फिर तो 97 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट चेक कर रहा है इंट का। अब अगर मैंने क्या किया, ए को इंट में चेंज कर दिया इनपुट, बी को भी इंट में चेंज कर दिया इनपुट, ठीक है। सी दिया a + b, प्रिंट सी। तो क्या होगा, मैंने इनपुट दिया यहाँ ABC स्ट्रिंग DE,
देखो नंबर्स को स्ट्रिंग में ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको इंट में चेंज किया ना तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका आंसर पता है क्या आएगा? वैल्यू एरर, एरर दे देगा वो। करके देखना, ये जो मैंने ये पढ़ाया अभी, आप एक एक चीज़ जुपिटर नोटबुक पे करके देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। इससे बेस्ट लेक्चर्स आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेंगे। ये पूरा एक कंसेप्चुअल कंटेंट है, आप इसको अच्छे से करिए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। I'll be posting more content and posting full series on Python. So please stay tuned on Python. We'll be doing coding on Python together. Thanks for watching.